एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक होने वाली है और करीब 1 घंटे बाद ये बड़ी बैठक होगी। शाम 4 बजे का समय इस बैठक का कांग्रेस मुख्यालय में ये बड़ी बैठक होगी। हरियाणा की सभी सीटों पर मंथन होगा और खास बात यह है कि इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद रहने वाले हैं। भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान भी शामिल रहेंगे। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी के सभी सदस्य भी इस बैठक में शामिल होंगे। उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने कई दिनों तक मेगा मंथन किया है और दो बार पैनल पर चर्चा की गई। पहले पूरा पैनल तैयार किया गया, उसके बाद उस पैनल को रिवाइज किया गया, शॉर्ट लिस्ट किए गए नाम और अब फाइनल मोहर लगने की बारी है उस लिस्ट पर। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। करीब 1 घंटे बाद यह बैठक शुरू होगी और यह बैठक होगी कांग्रेस मुख्यालय में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के सभी सदस्य भी इस बैठक में मौजूद होंगे और कांग्रेस के पैनल में जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आई है, 45 से 50 सिंगल नाम है, 25 से 30 सीटों पर 2-2 नाम है और 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जिन पर 3 नाम तय किए गए हैं। यानी कि पैनल फाइनल हो चुका है और पैनल जो बनाया गया है उसी पर चर्चा होगी केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में। केंद्रीय चुनाव समिति में जो नेता मौजूद रहेंगे वो फाइनल मोहर लगाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को अब फैसला लेना है। अंतिम फैसला लिया जाएगा, फाइनल मोहर लगाई जाएगी। हम लोग जीत के लिए पूरे कॉन्फिडेंट हैं और जो है 90 सीट में से भारी जंगी बहुमत से हम जीत के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की डिपॉजिट कई सीटों पे चली जाएगी, वो भी मैं आपको पूरा जो है विश्वास से कह सकता हूँ। सर, पैनल में कितने कितने नाम जा रहे हैं, कुछ ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं होता है। कितने पैनल में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 ही और जो है 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। इट नॉट नेसेसरी, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सर, कल सीईसी की बैठक में सभी सीटों पर चर्चा हो जाएगी क्या? उम्मीद है। सर, मौजूदा विधायकों को लेकर सूची मैं समझ रहा हूँ परसों तक आपको मिलनी चाहिए। उम्मीद कर सकते हैं कि मौजूदा विधायक ज़्यादातर सब लोग जो है रिपीट हो जाएंगे, मगर उस पर जिसकी भी कमजोरी है तो निश्चित रूप से उसका भी आकलन किया जाएगा। सर, सीएम के नाम की घोषणा पहले ही कर देंगे चुनाव से? अभी सीएम के नाम की घोषणा कर देंगे? नहीं भैया, अभी तो कोई दरखास्त। रवि कालेरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, महज 1 घंटा बाकी है इस बड़ी बैठक के शुरू होने में, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बैठक के बारे में? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होने जा रही है। 4 बजे के आसपास की बैठक एआईसीसी दफ्तर में की जाएगी और इस बैठक की अगर बात की जाए तो इस बैठक की अध्यक्षता जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। केसी वेणुगोपाल जो समेत हरियाणा के तमाम जो मेंबर्स हैं, जो इस बैठक के सदस्य हैं, वो मौजूद रहने वाले हैं। इस बैठक में 90 की 90 सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा। हालांकि कल भी ये बैठक जो है वो जारी रह सकती है, 2 दिन की ये बैठक हो सकती है। उसके बाद कांग्रेस जो है तमाम कैंडिडेट के बारे में जो सूची है वो जारी कर सकती है। हालांकि माना ये भी जा रहा है कि आज देर रात एक सूची जो है वो कांग्रेस जारी कर सकती है। हालांकि जो कांग्रेस की सूची जारी होगी उसमें उन तमाम नेताओं के नाम होंगे जिनको टिकट जिनकी टिकट लगभग फाइनल है, सिटिंग विधायक हैं या सीनियर लीडर्स हैं, उनके कहीं ना कहीं टिकट लगभग फाइनल जो है वो बताए जा रहे हैं। आज ये बैठक जो है 4 बजे के आसपास शुरू होने वाली है और करीब 3 से 4 घंटे ये बैठक चलने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। बिल्कुल रवि, जो पैनल तैयार किया गया उसमें बताया जा रहा है कि 45 से 50 सीटों पर सिर्फ एक नाम का पैनल तैयार किया गया है। यानी कि मानकर चलें कि बैठक के शुरुआती 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर उन पर फाइनल मोहर लग जाएगी और उसके बाद पहली सूची कहीं ना कहीं तैयार होगी कांग्रेस की। बिल्कुल, देखिए, पैनल की अगर बात की जाए तो करीब 45 से 50 ऐसे नाम हैं जो पैनल में सिंगल नाम गए हैं। इसके साथ साथ 25 से 30 सीटों पर करीब 2 नाम तय किए गए हैं। 10 से 15 सीटों पर 3 नाम जो है वो तय की गई। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है
और पहली सूची की अगर बात की जाए तो आज देर रात तक पहली सूची जो है वो कांग्रेस जारी कर सकती है। हालांकि सीईसी की बैठक कल भी जारी रह सकती है। इस प्रकार की सूचनाएं जो है वो मिल पा रही है। पहली बैठक में तमाम नामों को लेकर जो मंथन किया जाएगा, जिनके नामों में कहीं ना कहीं संशय है, यानी कि 25 से 30 सीट ऐसी हैं जिनमें 2 नाम है और 10 से 15 सीट ऐसी है जिनमें 3 नाम है। तो उनको लेकर ज्यादा मंथन जो है वो आज की सीईसी की बैठक में रहने वाला है। इसके अनुसार अगर 45 से 50 जो ऐसी सीटें हैं जिनमें सिंगल नाम गया है, उसको रिव्यू करते हुए जो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और के.सी. वेणुगोपाल जो है वो नजर आने वाले हैं। उस पर रिव्यू भी लेते हुए नजर आएंगे, तमाम नेताओं की राय भी ली जाएगी। और ऐसा कोई अगर नाम होता है जिसको बदलने की जरूरत है, ऐसा कोई नाम होता है जिसके नाम के कारण कहीं ना कहीं पार्टी की छवि हो जाए, यानी कोई उसकी खुद की छवि में कोई डेंट है, तो उसको कहीं ना कहीं दरकिनार नहीं किया जाएगा, उसको कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाएगा और उस तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं उसका नाम भी जो है वो बदला जा सकता है। बिल्कुल। रवि, कितनी सीटें ऐसी हैं जहां पर पेंच ज्यादा फंसा हुआ है? क्योंकि कई सीटों पर ऐसा होता है कि कई सीनियर नेता, कई दिग्गज नेता टिकट मांग रहे होते हैं कि एक ही सीट पर, तो ऐसे में वहां पर बहुत मुश्किल होती है उम्मीदवार का चयन करने में। तो ऐसी कितनी सीटें हैं कांग्रेस की? देखिए 45 के आसपास, 45 से 50 सीटों के आसपास की अगर बात की जाए तो उन पर पेच फंसने के आसार जो है वो लगा रहे हैं, जिन पर चर्चा ज्यादा लंबी हो सकती है, जिन पर मंथन किया जा सकता है कौन सा कैंडिडेट हैवी वेट कैंडिडेट हो सकता है, कौन से कैंडिडेट को लेकर कहीं ना कहीं उसकी सोशल इंजीनियरिंग की जा सकती है, उन तमाम कैंडिडेट को लेकर, उस सीट को लेकर कौन से मतलब समाज के लोग, कौन से जाति के लोग ज्यादा प्रभावी साबित हो सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर मंथन जो है आज की इस बैठक में किया जाएगा। लेकिन जो नाम सिंगल गए हैं जी, उन पर इतना ज्यादा मंथन नहीं होगा, लेकिन रिव्यू उन नामों का भी किया जाएगा। राय तमाम नेताओं से उन नामों को ऊपर भी ली जाएगी। बिल्कुल रवि, कई तरह की बातें सामने आई हैं अब तक। जिस तरीके से हमने देखा, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कई दिनों तक चली है, मेगा मंथन चला, घंटों तक हर दिन टीमें बैठी हैं और मंथन किया गया। एक एक सीट पर कई नामों पर चर्चा की गई और ऐसे भी नाम हैं कुछ जो पहले दूसरे दलों में गए, फिर वापस कांग्रेस में आए, पहले कांग्रेस छोड़ करके चले गए थे, या दूसरे दलों से जो विधायक, पूर्व मंत्री, इस तरह के जो बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं पिछले दिनों, उनके बारे में ये जानकारी सामने आ रही है कि उन पर कम भरोसा जताने की उम्मीद है, कम भरोसा जताने की संभावनाएं हैं। इस तरह के बयान भी सामने आए कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिए जाएगी, इस तरह की बातें भी कांग्रेस में विचार विमर्श किया गया है। इस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही? को कोई कमिटमेंट जो है कांग्रेस की तरफ से नहीं दी गई है कि आप लोगों को टिकट जो है वो फाइनल है, या टिकट के भरोसे आप लोग अगर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको कमिटमेंट कम से कम नहीं दी गई है। उन पर विचार किया जा सकता है। अगर वो जिताऊ कैंडिडेट है तो उनका नाम पैनल में शामिल किया जाएगा। अगर वो जिताऊ कैंडिडेट नहीं है तो उनको साफ मना जो है वो कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर देवेंद्र बबली जो है आए थे और कहीं ना कहीं उनको साफ मना कर दिया गया कि आप जो है हम कंसिडर देवेंद्र बबली को नहीं करने वाले, क्योंकि वो प्राथमिक सदस्य भी नहीं है कांग्रेस पार्टी के। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार का उनका रवैया रहा, जिस प्रकार से उन्होंने जो कंफ्यूज रहे, किस्म से कंफ्यूज कह सकते हैं, एक बार बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, एक बार कांग्रेस का, तो इस प्रकार से कई ऐसे नेता हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से कोरी ना, जिसको हम कह सकते हैं, वो कर दी गई है। अब देखना होगा किस प्रकार से तमाम नामों को लेकर मंथन किया जा सकता है, तमाम नामों को लेकर पैनल में उन नामों को लेकर चर्चा की जा सकती है। लेकिन इतना जरूर तय है कि विनिंग कैंडिडेट को इस बार कांग्रेस जो है प्रमोट करने वाली है, उन्हीं के नामों पर चर्चा करने वाली है। रवि, यहाँ पर जिताऊ कैंडिडेट का हम जिक्र जरूर कर रहे हैं क्योंकि जिताऊ तो होना जरूरी है ही, लेकिन जिताऊ के साथ साथ कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि टिकाऊ भी होना चाहिए। जिताऊ और टिकाऊ जो दावेदार हैं उन्हीं पर चर्चा की जा रही है, उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए टिकाऊ का मतलब यहाँ ये है कि कांग्रेस के प्रति कितना लगाव रखता है, कांग्रेस में कितनी आस्था रखता है, उन्हीं लोगों को पर भरोसा जो है वो जताया जा सकता है। ये नहीं है कि बाहर से आने वाले, जिस प्रकार से जननायक जनता पार्टी की अगर बात की जाए 2019 के इलेक्शन में ज्यादातर एमएलए वो जीतकर जननायक जनता पार्टी की से आए थे, जो कहीं ना कहीं दूसरे दलों से टिकट जिनकी कट चुकी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने ये तमाम चीजें हैं। उसी का उदाहरण देखते हुए कांग्रेस उन लोगों पर भरोसा कर रही है जो जिताऊ भी हैं और साथ साथ टिकाऊ भी है। कांग्रेस में जिनकी आस्था है, कांग्रेस में लगातार लंबे समय तक काम किया है, तो उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर मौका जो है वो कांग्रेस में दिया जाएगा।
बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए रवि, क्या उसी बात को लेकर के डर है कांग्रेस में? कई जगह पर देखा गया, कई राज्यों में देखा गया कि जो कांग्रेस की टिकट पर जीत करके आते हैं विधायक, वो फिर बाद में पाला बदल लेते हैं। कई विधायक ऐसे होते हैं। क्या उसी बात से सबक लेते हुए, उन्हीं घटनाओं से सबक लेते हुए इस बार हरियाणा में इस तरह की बात जो है वो कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से? तो बिल्कुल देखिए, तमाम ऐसे नेताओं की कांग्रेस को फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इस प्रकार से आश्वस्त नजर आ रही है कि सरकार इस बार कांग्रेस की बनेगी। उस अनुसार अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने ही नेताओं पर भरोसा ज्यादा जताती हुई नजर आ रही है। 10 साल की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, उसका फायदा उठाना चाहती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन नेताओं पर कम से कम दाव नहीं खेला जाएगा जो सरकार का हिस्सा रहे हैं। सरकार के दौरान कहीं ना कहीं सरकार को समर्थन करने वाले तमाम विधायकों की अगर बात की जाए, चाहे जननायक जनता पार्टी से आने वाले तमाम विधायकों की बात की जाए, या फिर जो अन्य दलों से आकर के जो कांग्रेस में टिकट की इच्छा जता रहे पर कम से कम भरोसा जताने की बात जो है वो निकल करके सामने आ रही है। जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट आपने जिस प्रकार से कहा, तो जिताऊ से मतलब है कि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में जो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे कराया था उसमें उनके नाम जो है ऊपर हैं, तो उन लोगों पर भरोसा जताया जा रहा है। और टिकाऊ कैंडिडेट का मतलब ये है कि जो कांग्रेस के प्रति आस्था रखते हैं, कांग्रेस में अब कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित है, कांग्रेस के हिसाब से आगे चल सकते हैं, तो उन नेताओं पर ज्यादा जो भरोसा इस बार कांग्रेस दिखाती हुई नजर आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि, आप नजर बनाए रखिएगा। तो हरियाणा की सभी सीटों पर मंथन होगा। केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होने वाली है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में ये बड़ी बैठक होगी और इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं।